इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल करार दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यूज की तादाद 5 हो गई है और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के 5 टी20 मैचेस में से 2 टी20 मैचेस 25 और 27 मई को इकबाल स्टेडियम में 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे और टिकट्स की प्राइस 500 रुपए से स्टार्ट की गई है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान कर लिया है कि 17 साल के बाद इकबाल स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट को वेलकम कर रहा है, तो यहाँ पे क्राउड फुल होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 सवाल ज़हन में आते हैं जो लोगों ने अक्सर मेरे पहले भी कमेंट सेक्शन में पूछे हैं कि मैच किस वक्त शुरू होगा और टिकट्स की प्राइस मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कहां तक जाएगी। तो हम इन्हीं सवालों के जवाब भी देंगे और पाकिस्तान में इकबाल स्टेडियम ने जो आगे चल के सीरीज को होस्ट करना है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि इकबाल स्टेडियम अब इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें रेनोवेट की जाएंगी, उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इस वक्त शो भी हो रहा है उसका थंबनेल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट को वेलकम करने के लिए क्या क्या रेनोवेशन अपग्रेडेशन हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि मैच किस वक्त शुरू होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि रात को 8 बजे मैच शुरू होगा, यानी कि 7:30 7:45 पे टॉस होगा। 8 बजे इंटरनेशनल टी20 मैचेस शुरू हो जाएंगे, चाहे वो दोनों टी20 मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएं या फिर जो 3 टी20 मैचेस कदाफी स्टेडियम में खेले जाने हैं बाद में उनका। 8 बजे मैच शुरू होने का मतलब है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये मैच जाएगा, अगर दोनों टीम्स 20-20 ओवर्स खेलती हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से रात को काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी देर हो सकती है। लेकिन ये मई में मैच है जब 7 बजे पाकिस्तान में ग़ुरूब आफ्ताब होगा, 7:30 बजे तक भी हल्की फुल्की उसकी रोशनी आ रही होती है। तो आपने अगर नाइट मैच करवाना है तो उसके लिए सूटेबल है। वैसे भी रातें छोटी होती हैं और गर्मियों के मौसम है, तो उसमें लेट मैच करवाने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे क्राउड को हबस की एसोसिएशन से बचने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आप जल्दी करवाएंगे तो वहाँ पे गर्मियों का इशू हो सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। छत के हवाले से क्या अपडेट है, तो छत इंस्टॉल नहीं की जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे वो खुद भी इस मामले को देख रहे होंगे कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की आप प्लीज़ जो इसकी फ्लड लाइट्स है उसको चेंज कर दें। इसकी वैसी ही फ्लड लाइट्स इंस्टॉल करें जैसे आपने कदाफी स्टेडियम में, पिंडी में, कराची में इंस्टॉल की हैं, क्योंकि इकबाल स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं वो 2006 में इंस्टॉल की गई थी जब टीम इंडिया ने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए टूर किया था। और इसी वजह से 2006 का मतलब है कि अब ये लाइट्स तकरीबन 19 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो अगर आप सिर्फ फ्लड लाइट्स ही वहाँ की चेंज करें तो वहाँ का पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। वहाँ पे फिलहाल सीट्स के हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो तो बाद में देखने वाली बात है। अब यहाँ पे जो टिकट्स की प्राइस को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पे ऐसी इतलात आ रही है कि डिसाइड कर चुका है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में इनक्लोजर्स की प्राइस रखी गई थी टिकट्स की उनको ही वैसा रखा गया, यानी कि 650 से स्टार्ट होंगी, फिर 1000 1500 2000 मैक्सिमम जो 6000 6500 तक जाएंगी वहाँ तक जाएंगी। लेकिन इकबाल स्टेडियम की प्रॉब्लम यह है कि ये कोई बहुत बड़ी तादाद में बड़ी कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। यहाँ पे मैक्सिमम भी आप 15 से 18,000 के दरमियान ही लोगों को बैठा सकते हैं। जब आपने यहाँ पे शादी हाल की वो चेयर्स ला के मैच करवाना है तो अगर 18,000 गुंजाइश है तो वो 15,000 गुंजाइश ही बचेगी, यानी कि 15,000 गुंजाइश है तो उसको फुलफिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन प्राइस कम रखनी है। कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ना सोच ले कि इकबाल स्टेडियम में तो लोगों ने आना ही बहुत है तो हम इसकी प्राइस हाई करते, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। वही 650 मैक्सिमम हो सकती है जो मिनिमम टिकट होगी, मतलब कि 500 से टिकट शुरू होंगी और वो 1000 1500 2000 मैक्सिमम 6000 6500 तक टिकट जाएंगी और यहाँ पे इसका हाउसफुल हो जाएगा। इतनी महंगी टिकट्स नहीं है, और क्योंकि फैसलाबाद एक पाकिस्तान की मेजर सिटी है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक माना जाता है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट जब 17 साल के बाद होनी है तो डेफिनेटली लोगों ने आना है। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली फ्लड लाइट्स को अपडेट कर दीजिएगा इससे पहले, क्योंकि उसमें नॉर्मली 10 से 15 दिन ही रिक्वायर होते हैं, तो आप उसमें चेंज कीजिएगा। और इन फ्लड लाइट्स को वैसे ही अपडेट कीजिएगा जैसे आपने लाहौर में, पिंडी में और कराची में किया है, ताकि यहाँ पे जो रात का व्यू है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। छत यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी, चेयर्स की वजह से यहाँ का जो बैठने का अंदाज है, बैठने का जो एक पूरी स्पेस है वो कम हो जाएगी, टिकट्स आधे बिक जाएंगी। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल आप लोगों ने पूछा था मुझसे प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे टिकट्स कब से बेचना ऑनलाइन स्टार्ट होंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने डिटेल चेक किया उसके अकॉर्डिंग 15 से 17 मई तक ऑनलाइन टिकट्स परचेज के लिए अवेलेबल हो जाएंगी और तकरीबन 15,000 की गुंजाइश में से 5,000 ही होंगी। जो बाकी 10,000 टिकट्स हैं वो 18 से 20 मई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी फिजिकल जो इनको परचेज है, इनको सेल है वो स्टार्ट कर देगा और मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस इनको अगेन बेचेगा। वैसे यहाँ पे मेरा टीसीएस से अगेन गिला है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस बारिश से इफेक्ट हुए थे उनकी टिकट्स की प्राइस अभी तक वापस नहीं की। मतलब हम आउटलेट पे गए तो वो कहते हैं कि आपने ऑनलाइन परचेज की तो आपकी टिकट्स की जो प्राइस है वो ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई और मुझे अब उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अफसोस तो है कि मैच भी नहीं देख सके, हमने ट्रेवल भी किया और बदले में जो हमारी टिकट्स की प्राइस थी वो अभी तक हमको रिफंड नहीं की गई। बहरहाल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान का 5वां ग्राउंड बनने वाला है, जिसके साथ ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के अब नए दरवाजे खुलने वाले हैं। 5 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान में अब कोई सीरीज होती है इसके 5 मैचेस हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस काबिल है कि उन 5 को
पाकिस्तान के 500 ग्राउंड में करवा सके। वैसे इकबाल स्टेडियम में सिर्फ ये आखिरी सीरीज होस्ट नहीं करनी बांग्लादेश वाली, ये 17 साल बाद कर रहे हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये तो अभी स्टार्ट है। आगे चल के इकबाल स्टेडियम ने अगस्त में अफगानिस्तान सीरीज के कुछ मैचेस होस्ट करने हैं, फिर अक्टूबर में दिसंबर में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का कोई टेस्ट मैच भी यहाँ पे खेला जा सकता है, जो कि काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि जब आपने सारे मैचेस एक दो ग्राउंड में करवाने हैं तो क्राउड कहाँ से आएगा। अब जैसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के 3 T20 मैचेस कदाफी स्टेडियम में, हालांकि मेरे ख्याल में 1 या 2 पिंडी में भी करवाए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉजिस्टिक इश्यूज़ के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस जो डे मैचेस से मुल्तान में उनको लाहौर में शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे। जो ब्रॉडकास्टर थे वो चले गए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान इंडिया के जो आपस में इनके ताल्लुकात आजकल चल रहे हैं, उसकी वजह से वो इंडियन स्टाफ था उनको पाकिस्तान से वापस इंडिया जाना पड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स की तादाद 5 हो गई है। इकबाल स्टेडियम आगे चल के अफगानिस्तान के कुछ मैचेस, साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच और श्रीलंका के कुछ ओडीआई मैचेस में से कोई मैच यहाँ पे होस्ट कर सकता है। पाकिस्तान के लिए, फैसलाबाद के लोगों के लिए एक तारीख साज मौका है। मैं खुद इकबाल स्टेडियम में मैच देखने आऊँगा 25 और 27 मई के एक मैच में से, और यहाँ पे लाइव नज़ारा देखूंगा, क्योंकि मैं भी इस हिस्ट्री का, इस तारीख का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसमें मैं कह सकूँ कि जब इकबाल स्टेडियम में 17 साल के तवील इंतजार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आती है, तो मैं उस वक्त इकबाल स्टेडियम में बैठ के वो मैच देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और फैसलाबाद के लोगों की जो जुगते हैं उनको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है फैसलाबाद के राउंड अबाउट के एरियाज के जो लोग हैं वो भी इस मैच को देखने आएंगे, क्योंकि इकबाल स्टेडियम को बहुत बड़ा नहीं है, तो ये फैसलाबाद के कुछ ब्लॉक्स के ही आवाम जो है अगर चाहे तो उसको फुल कर सकती है, और यकीनन फुल करेगी, और मैच देखने का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फ्लड लाइट्स के ऊपर अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। छत इसकी यही रहेगी यानी कि नहीं है। यहाँ पे जो चेयर्स हैं वो शादी आर्ज वाली होंगी, जिसकी वजह से गुंजाइश थोड़ी सी कम हो सकती है। 15 से 18 मई के दरमियान ऑनलाइन टिकट्स, 20 मई तक फिजिकल टिकट्स बेचने के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। टीसीएस ने मेरे टिकट्स चैंपियंस ट्रॉफी की जो ख़राब हुई थी उनको अभी तक वापस नहीं किया, उनको रिफंड नहीं किया। जो बारिश की वजह से मैच नहीं हो सके थे, वो एक अलग बहस है। जो पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ। पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट आ रहा है। पाकिस्तान के पास 5 ग्राउंड है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरे साल में जब चाहे पूरे मैच, यानी कि अगर 5 मैचेस की सीरीज है तो उनको पाकिस्तान के पाँचों के 5 मैचेस को पाकिस्तान के पूरे ऑल राउंड में उसको बखेर सकता है, उसको करवा सकता है। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी इकबाल स्टेडियम के ऊपर लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।